गाइस बहुत कम ऐसी मूवीज़ होती है जो कि ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड जाती है। जैसे कि हम लोग बात करें एवेंजर्स एंड गेम की, जब उसका टाइटल तक रिलीज़ नहीं हुआ था तब ऑडियंस थ्योरी बनाती थी कि उसमें टाइम ट्रैवल होगा और एवेंजर्स जाएंगे अलग अलग टाइमलाइन में और इन्फिनिटी स्टोन इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों ये जो वाइल्ड फैन थ्योरीज थी ये सही साबित हो गई। और यही हाल दोस्तों हुआ था स्पाइडरमैन नो वे होम के साथ, जहाँ पे ऑडियंस को यकीन हो गया था कि टॉबी एंड्रू सब लोग आने वाले हैं और ऐसा ही कुछ देखने को मिला। और वही एक्सपेक्टेशन और वही लेवल की थ्योरी ऑडियंस लगा रही है डेडपूल 3 में। हालांकि डेडपूल 3 को आने में 3 महीने बाकी हैं, लेकिन मार्वल इनका हैवी प्रमोशन शुरू कर दिया है। और कल की डेट में आप लोग ने नोटिस किया होगा, मार्वल ने एवेंजर्स एंड गेम को भी रिकॉल किया था क्योंकि उसे रिलीज़ हुए 5 साल हो गए थे। लेकिन अभी भी वो जो मोमेंट्स हैं, जैसे कैप्टन अमेरिका का हैमर उठाना, आयरन मैन का स्नैप करना, ये सब ऑडियंस के दिमाग में अभी तक ज़िंदा और काफ़ी फ्रेश लगते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डेडपूल 3 के कुछ वियर्ड पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में जो कि इंटरनेट्स पे चल रहे हैं और सच भी हो सकते हैं। लेकिन गाइस चलिए उससे पहले हम लोग खेलते हैं एक छोटा सा गेम। आपको अगर ऑप्शन मिले, या तो आपको परमानेंटली सुपर सोल्जर बना दिया जाए कैप्टन अमेरिका जैसा, या फिर आपको आयरन मैन की सारी टेक्नोलॉजी दे दी जाए, तो आप कौन सा ऑप्शन पसंद करेंगे, कैप्टन अमेरिका वाला कि आयरन मैन वाला? साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि सबसे पहला और सबसे पुराना पोस्ट क्रेडिट सीन क्या था जिसके बारे में महीनों पहले बातें चल रही थी। यहाँ पर दोस्तों डेडपूल 3 एक मल्टीवर्स लेवल की मूवी होने वाली है, ये ऑडियंस जानती है। और वहाँ पे काफ़ी चीज़ें होंगी जो कि फॉक्स यूनिवर्स में भी इन्वॉल्व है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी। जैसा कि डेडपूल के ट्रेलर में हम लोग ने समझ लिया है कि डेडपूल हिस्ट्री बदलने वाला है। और हिस्ट्री से मेरा मतलब है कि टाइमलाइन में जाके कुछ ऐसी चीज़ों को चेंज करना जिससे फ्यूचर बदल जाए। अब ऐसा जो पॉसिबिलिटी है ये एवेंजर्स एंड गेम के समय नहीं था, क्योंकि प्रोफेसर हक ने पहले क्लियर कर दिया था कि भाई अगर हम लोग अपना पास्ट बदलेंगे तो हम लोग का आने वाला जो फ्यूचर है वो अजीब तरीके से बदल जाएगा, जो कि काफ़ी वियर्ड तरीके से होता है क्योंकि वहाँ पे एक ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट हो जाएगी। लेकिन हम लोग बात करें डेडपूल के यूनिवर्स की, तो डेडपूल जैसे अपना पास्ट बदलता है उसकी फ्यूचर अपने आप चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें डेडपूल 2 मूवी की, तो यहाँ पे वेनेसा ख़त्म हो गई थी मूवी के स्टार्टिंग में, लेकिन डेडपूल ने टाइम ट्रैवल का यूज़ करके वेनेसा को बचाया और अपनी जो नई टीम मेंबर्स हैं उन सबको भी बचा लिया था। और यहीं से दोस्तों हो सकता है टीवी का इंटरप्शन शुरू हुआ होगा और यहाँ पे डेडपूल का यूनिवर्स खतरे में आ गया होगा। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों हम लोग यहाँ पे अगर पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो यहाँ पे ये कहा जा रहा था कि डेडपूल और वुल्वरीन टॉबी के यूनिवर्स में होंगे और पिज़्ज़ा खा रहे होंगे। ये काफ़ी जनरलाइज्ड वे में और काफ़ी सिंपल सा पोस्ट क्रेडिट सीन लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफ़ी बड़ा हो सकता है क्योंकि इसमें फ्यूचर में ये बताया जा रहा है कि डेडपूल और वुल्वरीन सीधे टॉबी के स्पाइडरमैन को रिक्रूट करने आए हैं, खासकर एवेंजर्स 5 मूवी के लिए। लेकिन फ़िलहाल जब से ऑडियंस रिसेंट में नया ट्रेलर देखी है तब से वो कुछ और ही थ्योरी बना रही है। चाहे आप लोग कहीं भी चले जाइए ये थ्योरी आपको मिल रही होगी और बहुत सी ऑडियंस इसे सच मानने भी लगी है क्योंकि मार्वल कहीं ना कहीं इसकी फोर शेडोइंग कर रहा है कल से। यहाँ पे कहा जा रहा है कि एवेंजर्स एंड गेम में डेडपूल पूरी हिस्ट्री चेंज करेगा आयरन मैन को बचा के। असल में दोस्तों अब ये थ्योरी थोड़ी क्लियरिफाई करते हैं। डेडपूल और वुल्वरीन जब जंप करते हैं तो सीधे एवेंजर्स एंड गेम के बैटल में तो जाते ही हैं, लेकिन किसी तरह आयरन मैन को रोक के खुद ही स्नैप करने लगते हैं और इस तरह वो टोनी स्टार्क को बचा लेते हैं। अब इनमें से कौन स्नैप कर सकता है कौन नहीं, ये मैटर ऑफ क्वेश्चन अभी भी रहेगा। क्योंकि बात करें डेडपूल की तो वो भी स्नैप कर सकता है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि डेडपूल का दिमाग कैसे तरीके से काम करता है, उसके दिमाग कैसे सोचता है। लेकिन बात करें वुल्वरीन की तो दिमागी रूप से शायद वो थोड़ा सा डेडपूल से ज़्यादा स्टेबल है और उसके पास भी हीलिंग फैक्टर है, तो वो स्नैप कर सकता है। और यही से दोस्तों हो सकता है शायद वुल्वरीन स्नैप कर दे और पूरी टाइमलाइन एक बार फिर से अजीब तरीके से हो जाए, जिसकी वजह से वो लोग ऐसे ब्रेक इवेंट पॉइंट पे पहुंच जाए कि यहाँ पे मल्टीवर्स ब्रेक होने की कगार पे आ जाएगा। हालांकि ये थ्योरी काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रही है और बहुत से मार्वल फैंस इस बात से खुश भी नहीं है। मैं इसके बारे में आगे समझाता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि आज से 5 साल पहले जब टोनी स्टार्क ने स्नैप किया था एवेंजर्स एंड गेम में 2019 में, यहाँ पे फैंस उसके सेक्रीफाइस को अब तक पूरे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे बड़ा सेक्रीफाइस मानते थे। आफ्टर ऑल 2008 की आयरन मैन के बाद ये सब शुरू हुआ और एक तरीके से एक डिकेड बाद 2019 में वो सब ख़त्म हुआ, या फिर क्या एक डिकेड से 1 साल ज़्यादा बढ़ा लीजिए। लेकिन ये सब होने के बाद अगर डेडपूल किसी तरह टोनी को बचा लेता है तो यहाँ पे क्या उसका सेक्रीफाइस जस्टिफाई होगा कि नहीं, या फिर एक ब्रांच टाइमलाइन का नतीजा था? क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें अगर टोनी स्टार्क बच जाता
तो आगे की चीज़ें कैसी होती। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम की, जहाँ पे टोनी के जाने के बाद स्पाइडरमैन बिल्कुल अकेला हो गया था। उसे मिस्टीरियो आया था और मिस्टीरियो कहीं ना कहीं ऐसा प्रिटेंड करता था कि वो टोनी स्टार्क की तरह है और यहाँ पे स्पाइडरमैन को एक फादरली फिगर के रूप में भी दिखाने की कोशिश कर रहा था अपने आप को। लेकिन अगर आयरन मैन बन जाता है तो ज़रा सोचिए यहाँ पे कैसे इवेंट्स दिखाए जाते। ना तो ठीक से फार फ्रॉम होम समझ में आती और ना ही आगे की नो वे होम समझ में आती। और बहुत सारे इवेंट जिसमें टोनी स्टार्क का इन्वॉल्वमेंट या फिर टोनी स्टार्क कनेक्टेड है, लेकिन उसके जाने के बाद वो सब इवेंट्स हुए, तब वो सब कैसे होते। और क्या कैप्टन अमेरिका जो कि है स्टीव रॉजर्स, जो कि पैगी कार्टर के साथ टाइम ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे थे, वो ये सब कर पाते। वहीं पे सब कुछ फ्रीज हो जाता। यानी कि डेडपूल किसी तरह टोनी को बचा लेता, कैप्टन को बचा लेता, शायद कैप्टन को रोक लेता टाइम ट्रेवल करने से। लेकिन ये सब इससे क्या साबित होता। तो यही दोस्तों ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है और ऑडियंस बिल्कुल हिल के हो गई है कि भाई ये सब हो क्या रहा है आखिरकार। और दोस्तों मज़े की बात ये है, जो पोस्ट एडिट सीन है ये ऐसे ख़त्म होगा कि वुल्वरीन बस स्नैप कर दिया और ख़त्म मूवी। यानी कि पूरी मूवी अब ख़त्म। अब ऑडियंस गेस करती रहेगी कि आगे क्या हो सकता है, एवेंजर्स 5 में क्या दिखाया जाएगा और इसके बारे में बातें चलती रही। पर्सनली मुझे तो ये थ्योरी काफ़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि इस तरीके से टोनी स्टार्क तो बच जाएगा और कैप्टन स्टीव रॉजर्स भी रहेंगे। लेकिन इनके जो आगे की इवेंट्स हैं, जैसे कि एग्जांपल फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर, जिसके बाद अभी कैप्टन अमेरिका 4 आ रही है, वो क्या होगा। हालांकि इस थ्योरी को एक सिंपल टर्म से सॉल्व करने की कोशिश करें तो यहाँ पे मल्टीवर्स में वो किसी ब्रांच टाइमलाइन में ऐसा किए होंगे, ना कि करेंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की टाइमलाइन। जिसकी वजह से होगा क्या, अपना जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये सब घटना एक ब्रांच टाइमलाइन में होगी और ऐसा उनके टोनी स्टार्क करेंगे और वो बच जाएंगे। जिसकी वजह से दोस्तों उस यूनिवर्स का जो टोनी स्टार्क है वो आगे जाके एवेंजर्स 5 में काम आएगा। हालांकि मुझे यहाँ पे शौक हो रहा है कि ये सब करने में रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने इतना सीन फिल्मा लिया होगा और इस बात से वो एग्री हुए होंगे, क्योंकि रॉबर्ट डॉनी जूनियर भी टोनी स्टार्क को जाने को काफ़ी बड़ा सेक्रीफाइस मानते हैं। जिसकी वजह से अगर मार्वल उन्हें ये सीन बता भी देता है तो उन्हें थोड़ी बहुत तो हिचकिचाहट होगी, लेकिन ये सब उनकी जो प्रॉब्लम है, उनके डाउट्स तो सॉल्व हो गए जब मार्वल ने क्लियरली एक्सप्लेन किया है ये करंट MCU टाइमलाइन में नहीं बल्कि एक ब्रांच टाइमलाइन का नतीजा है। और आप लोग तो जानते हैं फिलहाल लोकी कितनी मल्टीपल टाइमलाइन को होल्ड कर रहा है, जहाँ पे फ्री विल की पॉसिबिलिटी है, कोई कुछ भी कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल क्या इससे डेडपूल का यूनिवर्स बच जाएगा, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, यहाँ डेडपूल में म्यूटेंट्स का हैविली इन्वॉल्वमेंट है। फिलहाल अभी हम लोग ने एवेंजर्स से कोई कैरेक्टर नहीं देखा है। हालांकि कहा तो जा रहा है कि थॉर आएगा, लेकिन वो कब कहाँ क्यों आएगा ये किसी को नहीं पता है। फिलहाल दोस्तों आपके भी माइंड में कोई ऐसी वियर्ड थ्योरी चल रही है या फिर आपके हिसाब से थ्योरी कैसी है, इसके बारे में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए।